दरिया की गोद में पहाड़ों का हुनर देखो, कुदरत के इस मंजर में सुकून का सफ़र देखो। तो स्वागत करते हैं आपका इस न्यू सीरीज़ में, क्योंकि हम आए हुए हैं एक ऐसे शहर में जो अपनी खूबसूरती, पर्वतों और झरनों के लिए मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश की। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत सफ़र पर, जहाँ हम मिलेंगे ऋषिकेश की खूबसूरती से और जानेंगे इस शहर को। आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। तो गाइस, सुबह सुबह निकले हैं आगरा से। पर वो कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि आगरा से ऋषिकेश का सफर बाय रोड किया जाए। हमारे इस सफर की दूरी लगभग 450 किलोमीटर की थी, जो स्टार्ट हुई थी यमुना एक्सप्रेसवे से। इस एक्सप्रेसवे पर आपको ड्राइविंग का अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। इसका डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि आप 100 किलोमीटर की स्पीड से आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, जो इसे भारत के सबसे फास्ट एक्सप्रेसवे में से एक बनाता है। अभी हमारा पहला ब्रेक, मतलब 2-3 टोल पास हो गए। अभी पीछे खाना रेडी नहीं हुआ और अभी हम सुबह सुबह, आपको पता है, निकले हुए हैं। तो अब सोच रहे हैं एक टोल और आएगा, हम एक्सप्रेसवे से उतर जाएंगे तो नोएडा सिटी चालू हो जाएगी, फिर आपको ढाबा वाबा दिखते हैं। फिर क्या, नोएडा पहुंचकर सबसे पहले किया ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने खाई वेज बिरयानी और छोले पराठे। वैसे हमारे आगरा में तो छोले के साथ कुलचे जरूर मिलते हैं, बट यहाँ आपको छोले के साथ आलू पनीर का पराठा भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, अभी हमने पकड़ लिया है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। मतलब ये चलता है ग्रेटर नोएडा से। मौसम भी देखो कितना मस्त हो रहा है, बादल छाए हुए हैं और हरियाली चारों तरफ। नीचे रेलवे ट्रैक जा रहा है। पहले इस रूट पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हुआ करता था मोदी नगर के ट्रैफिक की वजह से, पर जब से ये एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं तो ट्रैवल करना और भी इजी हो गया है। और इसी वजह से हमारे उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि इधर आपको हर रूट पर एक्सप्रेसवे मिलते हैं। गाइस, फाइनली हम खतौली पहुंच गए। हम 3 एक्सप्रेसवे हमने पकड़ लिए। एक तो यमुना एक्सप्रेसवे था पहले, फिर नोएडा उतरे, नोएडा से हमने पकड़ा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, फिर उसके बाद उससे कनेक्ट था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। उसने हमें सीधा मेरठ उतारा और मेरठ से अब हम आए खतौली। तुम क्या ट्राई कर रहे हो? चॉकलेट में शेक। ऋषिकेश यहाँ से कम 130 किलोमीटर बचा है बस। ये बड़ी कुल्हड़ है, ये 60 रुपए की चाय है। खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। पहले जमानों में खतौली में एक बड़ी मशहूर जगह हुआ करती थी, चीतल मतलब स्पॉटेड डियर, जो खतौली के इस एरिया में पाए जाते थे। पर हाईवे की कंस्ट्रक्शन की वजह से ये पार्क बंद हो गया है और इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। इसी को ध्यान रखकर यहाँ के लोगों के लिए इस एरिया में मॉल बनवाए, क्योंकि और कोई जगह बची ही नहीं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हो? वैसे बड़ा बहुत बना है ये, काफी अच्छा है। यहाँ पे ईवी चार्जिंग के लिए भी फैसिलिटी है, देखो। तो खतौली पार करके अब चलते हैं सीधा। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। खतौली आप जब भी आओगे ना, तो आपको एक क्या 2 चीज़ें ज़रूर दिखेगी यहाँ पे 2 चीज़ें, मतलब पीछे गन्ना उग रहा है, पीछे गन्ने की खेती, सामने शुगर मिल, मतलब पीछे गन्ना उगता है और सामने चीनी बन रही है, वो देखो चिमनी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश को इंडिया का शुगर बाउल भी कहा जाता है, क्योंकि इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया, जिसमें से एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल हमारे खतौली उत्तर प्रदेश में ही है। इसी वजह से आपको यहाँ गुड़ की चाय भी पीने को मिलती है। तो अभी हम रुके हैं कुल्हड़ मस्ती। अब इसको हमने बैनर पे देखा था, तो ये बताते हैं कि गुड़ वाली चाय मिलती है इधर। और ये आप देख सकते हो, ये गाड़ी में कल ही मैंने इसमें एक नया टायर डलवाया है, ये जेक के टायर का नया, बिल्कुल मस्त। देखो कितना नया सा दिख रहा है टायर। पुराना वाला टायर बिल्कुल घिस गया था जब कश्मीर गए थे हम। तो वही चाय मंगवाओ। क्या कह रहा है? पनीर 65। ये कौन सा होता है 65? ये 65 के शेप में आता है ना बना। अच्छा। आए हो रुड़की, चाय पियो गुड़ की। ये रुड़की के पास है। अभी रुड़की बस यहाँ से 20 किलोमीटर बचा हुआ है। वही ये मशहूर चाय सिर्फ इसी रोड पे मिलती है। देखो ये आई है गुड़ की चाय है। ये है कि अगर आप चाय के शौकीन हो, चाय के लवर हो, तो इस रूट पे ज़रूर विज़िट करो।
यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की चाय मिलेगी और सारी चाय का टेस्ट बहुत अलग होता है, अच्छा होता है। अभी बताओ, तुमने तो इतना सारा मंगवा लिया, मैं तो पेट भरा हुआ है। ये 4 सैंडविच कौन खाएगा? मैं खाऊंगा ना जेब। खा लेगा तू? और मुरादाबादी वो नहीं खाएगा? मुरादाबादी भी तो खानी है अभी आके जाके। तो हेल्दी सैंडविच है, वो हेल्दी है, वेजिटेबल। बिल्कुल गुड़ के जैसा टेस्ट आ रहा है इसमें, जो गुड़ का फ्लेवर होता है, गुड़ की सुगंध आ रही है इसमें, गुड़ की। बढ़िया था देखा जाए, हेल्दी था। मतलब ऐसा सैंडविच आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा। अबे कहाँ से झाँक रहा है? अबे टॉयलेट कर ले। वॉशरूम में से झाँक रहा है। फिर जना खेती करते हुए दिखेगा, वो भी गन्ने की खेती। तो सामने भी गन्ना उग रहा है देखो, मील्स को जाते ही गन्ना, जिससे आपकी चीनी बनती है। आ जा भाई, अब तो खुला हुआ है। मैक्स बॉय ने जेल सी बना दी इसको भी। और फाइनली फिर आता है हरिद्वार शहर, जहाँ गंगा नदी बहती है। हरिद्वार और ऋषिकेश के रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता है, जहाँ वार्निंग साइंस भी दे रखे थे, क्योंकि इस जंगल में आपको टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट के साथ साथ हिरन भी दिख सकते हैं। तो इसलिए इस एरिया के अंदर जाना सख्त मना है। गाइस अभी बिल्कुल हम घने जंगल में चल रहे हैं, बिल्कुल आसपास पेड़ ही पेड़ है, और ये इस जंगल में शेर भी है। बिल्कुल ही पास आ गए ऋषिकेश के पहाड़ों के हम। लग रहा है शायद ऋषिकेश उन पहाड़ों के पीछे है। तो हरिद्वार को हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे, बट पहले बात करते हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश हिमालयन फुटहिल्स में बसा एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती, कल्चर, रिवर, वाटरफॉल्स के लिए मशहूर है। और अब हमारा कैंप है, एक कैंप में जाएंगे, आपको दिखाते हैं, हम कैंपिंग करेंगे आज। तो इसी को एक्सपीरियंस करने के लिए हम ऋषिकेश के तपोवन एरिया में कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। अब तपोवन की बात करें तो ये थोड़ा ऊपरी एरिया पड़ता है मेन सिटी से, जहां हमें पतली सड़कें और खड़ी चढ़ाई को पार करके पहुंचना था अपने कैंप्स में। साइड में एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम भी फ्लो हो रही थी, जिसकी आवाज मन को सुकून देती है। देखा कितनी ऊपर कैंप बने हुए हैं हमारे। और रोड गीली हो रही, टायर स्किड मार रहा, पर टायर स्किड मारी नहीं, क्योंकि बिल्कुल टायर अभी नए डले थे और ग्रिप थी अच्छी खासी। बगल में वाटरफॉल बह रहा। हाँ, अगर कोई चिकने टायर होते ना बहुत मुश्किल होती, पर हमारे सारे नए टायर हैं। और देखो बिल्कुल ऊपर आ गए जंगलों के बीच। अभी कैंप का व्यू दिखाते हैं आपको। देखो भाई, ये है अपना कैंप आज का, और सामने देखो स्विमिंग पूल बह रहा है, नीचे वाटरफॉल बह रहा है। चलो चलो चलते रहो। ये बढ़िया है सबसे, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये रहा स्विमिंग पूल, मैक्रोफाइड स्विमिंग पूल। कैंपिंग की थी हमने शंग्रीला कैस्केड में, जहाँ पर कैंप के ओनर मिस्टर गुरु गुलाब खत्री हमें गाइड करते हैं ऋषिकेश को कैसे एक्सप्लोर करें, और बताते हैं एक सीक्रेट वाटरफॉल के बारे में, जिसका ट्रैक कम से कम 5 किलोमीटर का था। सबसे खास बात, इस कैंप में हमें स्विमिंग पूल भी मिलता है, जिसका पानी बगल की वाटर स्ट्रीम से फ्लो हो रहा था। स्वागत हुआ है हमारे पकौड़ों से। मैं सोच रहा हूँ स्विमिंग पूल में कब जाएंगे। ये आलू के पकौड़े हैं विद पहाड़ों की चटनी, मतलब इन्होंने मस्त पकौड़े खिला दिए, बरसाती पकौड़े। आज हम आपको दिखाएंगे कि एक कौन सा पुल कहते हैं इसको, खतरनाक पुल कैसे पार करें। आइए। पानी का यहाँ पे बहुत बहाव हो रहा है, मुझे दिख भी नहीं रहा कितना गहरा है, पूछना पड़ेगा। आ जाओ, आप ब्रिज दिखाते हैं। ठीक है। फिर क्या, पकौड़ों का मजा लेने के बाद निकल गए ऋषिकेश मार्केट को एक्सप्लोर करने, क्योंकि ट्रैकिंग हम कल करेंगे। ऑटो वाले ने हमें राम झूले पर उतारा, जिसको क्रॉस करके हम गंगा रिवर के दूसरे किनारे जा सकते हैं। ऑटो वाले ने हमें उतार दिया है, राम झूले पर उतारा है ना। राम झूला है ये, मतलब ये हैंगिंग ब्रिज है, रोप्स पे हैंग है और ये हिलता है। नीचे बह रही है गंगा रिवर, वो भी बहुत तेज़ फ्लो है उसका, अभी इस टाइम रेन है हो रही है ना। देखो भाई सामने ये ब्रिज दिख रहा है, राम झूला, और भाई देख सकते हो कितना पूरा ओवरफ्लो होके चल रही है रिवर। हाँ हाँ, हिल रहा है, हिल रहा है, शायद अभी तो खड़ी है। थोड़ा हिल रहा है, जब वो डर रही है, देख हिल रहा है, इधर हिल रहा है, अब हिल रहा है।
अभी आगे और हिलेगा ले। वैसे इस टाइम गंगा अपने फुल फ्लो में चल रही है मॉनसून की वजह से। ये ब्रिज हमेशा झूले की तरह हिलता रहता है, जब भी तो इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। इस घाट से आपको राम झूले का फुल व्यू दिखता है, जो कि बहुत बेहतरीन दिख रहा था। सनसेट के टाइम ये एरिया और भी खूबसूरत दिखता है। भाई रिवर का फ्लो भी देखो कितना तेज है, और ब्रिज देखो अलग से हिल ही रहा है। ये ब्रिज देखा जाए तो महसूस हो रहा है मुझे, वीडियो में नहीं होगा महसूस। देखो ये कंक्रीट का है पूरा, नीचे से फ्लोरिंग इसका कंक्रीट। हम इसी पुल से आए, ये राम झूला है अभी जो हिल रहा था। तो गाइस देखो कितनी वहाँ पे वेव्स उठ रही है, और आप समझ सकते हो कितना तेज बहाव है इसका। ये कह सकते हैं कि पानी जो सीढ़ियाँ है ना, घाट थी, ये घाट सीढ़ियाँ थी नहाने के लिए, वो सीढ़ियाँ छुप गई। अब वो देखो इतना नीचे पिलर ही इतने ऊपर है, देखा जाए तो उसकी हाइट नीचे है, पर ओवरफ्लो चल रहा है, बारिश का सीज़न है। पानी ठंडा बहुत है। यहाँ पे हर टाइम अनाउंस हो रहा है नदी से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि प्रशासन का ये दिया है कि पीछे बारिश चल रही है और पानी कभी भी बड़ा हो सकता है, मतलब कभी भी रिस्क, अभी इस टाइम रिस्क नहीं लेना। बट अंधेरे के टाइम गंगा रिवर का फ्लो और तेज हो गया था। फिर नाइट में आप बाजार में भी घूम सकते हो। इस मार्केट में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है शॉपिंग करने के लिए, बट बार्गेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रेट कम ही नहीं होते। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है भाई। अच्छा हुआ लेता ही है, जहाँ भी जाते हैं मैं तो ये ज़रूर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हम बाज़ार एरिया से शॉपिंग कर रहे हैं अपने लिए। भीड़ क्यों हो रही है? आप देख सकते हो मेरे। तो पूरी शॉपिंग हो गई। अब हम दूसरे झूले पे आ गए हैं। अब तो बहाव और तेज़ हो गया, इस सीढ़ियों तक आ गया। देखो कितनी तेज़ हुआ है रात को। तो हम आए थे राम झूले से, अब ये जा रहे हैं बाज़ार से होकर पूरा, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इस टाइम। क्या आ रही है। और एंड में ही कुल्फी भी ट्राई की, जो यहाँ पर बहुत मिल रही थी। फिर लौटने के लिए हम दूसरे ब्रिज से आते हैं। ये ब्रिज राम झूले से काफी बड़ा था, और इस पर गाड़ियाँ भी चल रही थी। ये देखो ये बाइक वाइक का है, ये लाइन, ये पैदल चलने वालों का है। अब आप देख सकते हो ये पुल इतना मजबूत है, इस पे गाड़ियाँ भी चलती है। चलो नहाना भी तो है ना पुल में। वो कल नहाएंगे, अभी बहुत ठंडा पानी हो रहा है। कैंप के लिए ऑटो लिया, बट ऑटो वाले ने कहा बड़ा जंगल होगा पीछे, ये चीता शेर, बाघ, तेंदुआ, शेर कुछ भी हो सकता है। और बल्कि वो कह रहा है हिरन आते हैं। हाँ हिरन दिखता है। जहाँ हिरन होते हैं वहाँ पे बाघ जरूर होते हैं। इसके सीधे सीधे रास्ता क्या जाते हैं, जंगल है पूरा। अच्छा खत्म का होता है ये रास्ता, गाँव भी पड़ता है ना। अच्छा अब ये दिख रहा है रोड में, ये बताओ आप। हाँ भाई, तो कोई भी नहीं दिख रहा। ज्यादा रात को कैंप से बाहर मत निकलना, शेर आ जाता है गर्दन पकड़ने। इस ऑटो वाले भाई ने अभी देखो क्या बताया है, पीछे सन्नाटा कितना बुरा हो रहा है, और अभी मुझे कुछ आवाज़ सी भी आ रही है किसी चीज़ की, अजीब सी। अब जल्दी से सामान निकालता हूँ, कुछ कह नहीं सकते। तो भाई सारा सामान निकाल के अब जल्दी से कैंप का टूर देते हैं आपको। पानी भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है पानी की। इस टाइम तो मत ना आए कि भाई शेर वेर आ जाए, पता चले उसने ऑर्डर आ दिया। डराने की बात है नहीं, बस उसने वार्निंग दी है। हाँ, बात होती है, थोड़ी सही बात है। शेर चलो कौन सा कैंप है? ये देखो पार्टी चल रही है अभी रात के वक्त, दद्दू कैफे अंदर ही है, आवाज़ आ रही है। नहीं गाइस देखो ये है पूरा कैंप। अभी टूर देते हैं कैंप का, अंदर चलते हैं, आपको ये दिखाते हैं। ये मैंने खोला पर्दा, ये सारे हमारे बेड्स बिछे हुए, और वो सामने दिख रहा है वो एसी है। एसी बहुत ठंडी हवा दे रहा है, प्लस पंखा, और ये अटैच टॉयलेट है, इसमें अटैच टॉयलेट है। मतलब पीछे देखो ये सारे कैंप्स बने हुए मेरे, जैसे आपको अंदर से दिखाया था वैसे ही सारे कैंप्स रहते हैं। और मेरे सामने भी ये कैंप्स है देखो। वैसे रात को दिख नहीं रहा, सुबह अच्छे से दिखाऊंगा। स्विमिंग पूल में चले। हाँ स्विमिंग पूल में चलेंगे। इसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा इसका टूर दूंगा। शंग्रीला कास्केड में मैं रुका हुआ हूँ,
बिल्कुल बीच जंगल में ये देखा जाए तो। इसके पीछे धनौल्टी के पहाड़ है। तो भाई अभी हमारा डिनर लग रहा है यहाँ पे। तो भाई देखो डिनर है ये, आलू, दाल, रायता, सलाद, रोटी। जैसे कि पता है अनलिमिटेड है ये डिनर है। तो ये देखो ये जानवर है यहाँ पे सुरक्षा करने के लिए, और ये हमारी रात भर सुरक्षा करेगा। अबे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये अभी खुश हो रहा है, मैंने इसको एक चीज खिलाई थी, थोड़ी देर बाद आई हो बस। हाँ तो आगे की साइड जाते हैं अभी हम। एक यहाँ पे झरना बह रहा है, ये अपना स्विमिंग पूल है। कल सुबह उठ के स्विमिंग करेंगे, थोड़ा टहलना जरूरी है ना, क्योंकि खाना खाया अभी हमने। ये है यहाँ पे स्विमिंग पूल एरिया, और अभी मुझे इसकी गहराई का अंदाजा नहीं है कितनी गहराई है, सुबह पता चलेगा, क्योंकि ये बहता हुआ स्विमिंग पूल है। इसका पानी आता है और बहता है बाहर की तरफ। तो सावधानी से पुल को क्रॉस करते हैं। बाहर की साइड में आ रहा हूँ, चालू है ना वीडियो चालू, तो आप पीछे देख सकते हो। वो जो रास्ता है अंधेरा बिल्कुल काला हो रहा है, वो सीक्रेट वाटरफॉल का रास्ता है। तो अब ज्यादा देर तक नहीं रहते यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया पूरा जंगल से कनेक्ट था। तो होप आपको जर्नी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।